आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जितेंद्र परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं और आज के प्रोग्राम के लिए हमने जिस अहम मौजू का इंतखाब किया है वो है पंजाब में उर्दू ड्रामा निगारी। ड्रामा क्या है, इसके क्या मायने हैं, पंजाब में इसकी क्या अहमियत रही है या मौजूदा दौर में ड्रामा क्या अहमियत रखता है और आलमी सतह पर उर्दू ड्रामे ने क्या जगह बनाई है। इन सभी बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमने जिस मेहमान को अपने स्टूडियो में दावत दी है वो किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब का ताल्लुक़ पंजाब के शहर मलेरकोटला से है। आप एक लंबे अरसे तक गवर्नमेंट कॉलेज में बतौर प्रोफेसर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे, बहुत से अहम ओहदों पर रहे। इनकी दर्जनों किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। ड्रामा निगारी पर इनका बहुत बड़ा काम है, बहुत अहमियत रखती हैं इनकी ड्रामे के बारे में बातें। इसके अलावा रफ़ी साहब पंजाब के उर्दू अदब का वो चमकता हुआ सितारा हैं जिनके नाम के बगैर पंजाब के उर्दू अदब की तारीख़ लिखना नामुमकिन है। रफ़ी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। शुक्रिया साहब। आइए आगाज़ करते हैं आज के इस प्रोग्राम का। और रफ़ी साहब जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी कि जो लफ्ज़ है ड्रामा जी, इसके लुग़वी माने क्या हैं और उर्दू में ड्रामा निगारी कैसे शुरू हुई? देखिए, ड्रामा लफ्ज़ जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मतलब जिसके लुग़वी माने अगर हम देखें तो करके दिखाने से हैं। मतलब ड्रामा हरकत का नाम है और मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ उदबा, शोरा और उलमा ने ड्रामे के बारे में अपने मुख्तलिफ़ ख़यालात का इजहार फरमाया। तो किसी ने करके दिखाने को ड्रामा कहा, किसी ने कहा कि ड्रामा जो है वो घर घर की कहानी है जी, किसी ने कहा कि जज्बात का किरदार निगारी के ज़रिए इजहार जो है जी वो ड्रामा है। लेकिन मेरे नज़दीक ड्रामा जो है वो करके दिखाना है। और जब किरदार अपना काम करते हैं, अपनी कहानी बयान करते हैं, वो हंसते हैं और रोते हैं, और उनके हंसने और रोने के साथ जब आवाम हंसती है और रोती है तो वही ड्रामा है। तो ये जो ड्रामा है, ये जो हमारे नौटंकी होती है, गली और नुक्कड़ में तमाशे होते रहे हैं और रामलीलाएं होती हैं, कृष्ण लीलाएं होती हैं, क्या ये भी इसी खाने में आ जाती हैं ड्रामे की? देखिए, मेरे ख्याल में हर चीज़ की एक इब्तदा है, हर चीज़ की एक इब्तदा है। तो इब्तदा के बारे में जब हम कहेंगे तो करके दिखाना जो है वो ड्रामा है। तो जब नक्काली शुरू हुई तो मेरे ख्याल में मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ड्रामे का आगाज़ ही जो है वो मजहबी इजलास से हुआ। जी जी जी, किसी शक्ल में भी, चाहे वो रामायण थी तो रामलीलाएं होती थी, नौटंकी होती थी, इसके अलावा भांड थे, स्वांग था। तो ये सब ड्रामे की इब्तदाई जो हैं वो किस्में हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा जो है वो कुल वक्ती, जुज़ वक्ती, एब्सर्ड और इसके अलावा फिर नुक्कड़ नाटक और फिर डायरेक्ट आवाम के साथ बातचीत जो थी, ये ड्रामे का हिस्सा रही। तो ये सारी बातें मिलकर जो है वो वो ड्रामा बनाती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, एक सवाल ये बनता है कि ड्रामे के जो इज्जा हैं, अज्जा तरकीबी जो है वो क्या है? देखिए, क्या क्या ड्रामे में होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। जैसे गज़ल के लुग़वी माने जो हैं वो औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। नज़म का मतलब है एक मंजूम दास्तान को बयान करना। नावल जो है वो अपनी मतलब अपनी बात, नई जिंदगी की नई कहानी। हाँ, ड्रामा जो है, ड्रामा असल जो वजह है वो ये है कि इसमें जैसे बिल्कुल कभी अफसाना, कभी तरबिया, कभी अलमिया। तो ये ड्रामा जो है वो कहानी पे डिपेंड करता है, कहानी पे निर्भर करता है। जैसी कहानी है वैसे किरदार होते हैं, और किरदारों के ज़रिए जो है वो जब स्टेज पर काम किया जाता है तो वो बात जो है वो आवाम तक पहुंचाई जाती है, तो वो ड्रामा हो जाती है। उसमें किरदार होने चाहिए, प्लाट होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ड्रामे का एक इब्तदा हो, आगाज कैसे हो रहा है स्टेज पर, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर उसका तसलसल हो, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता
वो उसमें तजब्जब भी हो जी। सस्पेंस ड्रामे में बहुत ज़रूरी है जी। फिर उसमें जज्बात भी हों। अगर जज्बात का इजहार नहीं है तो वो ड्रामा फिर मकालमे जो हैं, और मकालमे भी जो हैं वो ताकतवर मकालमे हों, और इसके अलावा उसका एक नुक्ता अरूज हो, फिर उसका जवाल हो, ख़ात्मा हो। लेकिन आज मौजूदा दौर में ऐसा भी होता है कि बाज़ ड्रामे जो हैं वो जो हैं वो उससे नुक्ताए अरूज की बजाय इख्तिताम से शुरू होते हैं। पहले बता दिया जाता है कि सस्पेंस रहता है उन चीज़ों का, सस्पेंस। ये चीज़ डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ कि ड्रामे में मौसीकी का क्या कितनी अहमियत होती है, और जो स्टेज पर जब ड्रामा खेला जाना है, ड्रामा तो ज़्यादातर वही होते हैं जो स्टेज पर भी खेले जाते हैं, उनको ज़्यादा अहमियत मिलती है, और जो स्टेज पर खेले जाते हैं उसमें तो मौसीकी होती है, कपड़े कैसे पहने हैं, किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इन पर कुछ आप रोशनी डालें। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें तो ये था कि ड्रामे का आगाज़ जो हुआ वो नकलों से हुआ। नकलों से? तो ये ड्रामा तो उस वक्त भी खेला जाता था जब म्यूज़िक नाम की कोई चीज़ जो नहीं थी। लोग जो थे वो डंडे बजाते थे, म्यूजिक किसी न किसी शक्ल में मौजूद था। और जैसे ये ड्रामा जो है वो जंगलों में हु हा के नाम से जो शुरू हुआ, तो वो भी एक किस्म का म्यूजिक था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उस कानों में रस घोलने वाली चीज़ों को पैदा किया गया, और साथ में अगर ड्रामे का किरदार जो है वो गमगीन किरदार है, उसमें साथ में कोई म्यूजिक आलाप भी चल रहा है, तो वो ड्रामे को, म्यूजिक जो है वो ड्रामे को ताकत देती है। लेकिन म्यूजिक जो अकेला जो है वो ड्रामा नहीं है। और बाज़ यूनिवर्सिटियों ने ड्रामे में म्यूजिक को एक खास जगह दी है कि 25% से ज़्यादा म्यूजिक जो है वो ड्रामे में नहीं होना चाहिए। वो जो असल चीज़ है ड्रामा, वो पहुंचना चाहिए कि ये नहीं कि कोई खास जो है वो हावी हो जाए। लेकिन कुछ म्यूजिकल ड्रामे भी हैं जिसमें जिसका ताल्लुक जो है वो म्यूजिक से है और रक्स से है, सरूद से है, म्यूजिक से है, तो वो म्यूजिकल ड्रामे हैं। लेकिन आमतौर पर ड्रामा जो है वो म्यूजिक, संगीत जो है वो अकेला ड्रामा नहीं है। ये जो हमारे उर्दू अदब में जो शुरुआत में जो ड्रामे लिखे गए, जैसे वो इंदर सभा है, जहाँ राधा कन्हैया का किस्सा है, इन पर थोड़ी रोशनी डालें जी, किस तरह के ड्रामे थे और इनकी क्या अहमियत है हमारे अदब में। वैसे मैं आपको बता दूं, तहकीक ये बात साबित कर चुकी है कि नसर से पहले नज़म मंजूम हुई, नज़म आलमी वजूद में आई। अच्छा। क्योंकि नज़म जो था उसका आगाज़ हुआ, मगर पंजाबी में भी वो जो नाथ जोगिए थे वो बैठ करके मोर पाबे पैल सप जावे खड नूं, बगला बलग चक लिया वे डड नूं, दाते दियां लिखियां नूं कौन मोड़दा, गड्डे उत्ते बैठ के कवित जोड़दा। तो गड्डे उत्ते बैठ के कवित जोड़दा, तो वो कवितां जिहड़ियां सीगियां जदों वो आवाम तक वो कवितां जिहड़ियां सी, मंजूम जिहड़े किस्से सी, नज़मां जिहड़ियां सीगियां, वो जदों आवाम तक पहुंच गईयां तो वो मंजूम ड्रामा हो गया। तो जो मंजूम ड्रामा की उसमें एक पोइट्री, मंजूम को नज़म की शक्ल में थे और उसी तरह फिल्माया जाता, उसकी तरह फिल्माया। जैसे ये राधा कन्हैया जो था, इंदर सभा, राधा कन्हैया, अब यहाँ तक कि अब कालिदास का शकुंतला भी कह लीजिए कि वो मंजूम, मतलब सारे जो थे, मतलब ड्रामे की आगाज जो है हिंदुस्तान में वो मंजूम ड्रामा ही से हुई। और फिर उसमें वाजिद अली शाह के ज़माने में उसको संगीत को एक ख़ास मुकाम हासिल रहा। तो ये तो डॉक्टर साहब, एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने खुद, आप इतनी बड़ी शख्सियत है, आपने की किताबें लिखी हैं जी, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आपकी कुछ किताबें दिखाएं जी, तो इनके बारे में कुछ बताएं कि ये जो आपने कोटला पर एक किताब है ना अपनी, मलेर कोटला से आपने मलेर हटा के, वो क्या है वो आपकी? नहीं, ऐसा है कि मुझे बहुत से लोगों ने कि जी आप ड्रामे लिखते हो, आपके रफ़ी साहब आपके ड्रामे यूनिवर्सिटियों में मतलब खेले जाते हैं, कॉलेजों में खेले जाते हैं, तो मालेरकोट आपका ताल्लुक जो है वो मालेरकोटला से है, तो फिर आप कोटला नहीं देखता। हाँ, मैंने मतलब वो ड्रामा, वो पंजाबी में भी उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, हिंदी में भी हो रहा है, इंग्लिश में भी हो रहा है उसका। तो किताब का मैंने उन्वान लिखा जिस कोटला नहीं देखा, यानी जिसने भी मालेरकोटला नहीं देखा। मालेरकोटले की एक अपनी अहमियत है। मलेरकोटला एक छोटी सी रियासत थी। तो आपका ये ड्रामे का उन्वान इसके अलावा भी आपकी बहुत सी किताबें मंजर आम पर डॉक्टर साहब आ चुकी हैं, बिल्कुल आ चुकी हैं। बहुत सी शायरी की किताबें हमने अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आसमां सलामत है जैसे, सलामत है जैसे, और दूसरी आपकी शायरी की किताबें हैं, शायरी की किताबें हैं। और इसके अलावा मतलब दोहे हैं मेरे, ताज़ा पानी कुनकुना। जी जी, इसमें आपके माही है, दोहे हैं, ये दोहे हैं। और वो ये सूख चली दिल नजिया, ये जो है आपकी गज़लें हैं, ये गज़लें हैं। तो आपने मुख्तलिफ असनाफ में काम किया है, ये बड़ी अहमियत की
कहामिल है, ये भी लिखे ये भी आपने जी लिखी। जी। तो डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने ड्रामे पर भी किताब आपकी आई और इसके अलावा आपने बहुत से ड्रामे लिखे हैं जी। ये आपने ड्रामे ये किताब का टाइटल है ड्रामे आपके खेले जा रहे हैं। हाँ, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एक PhD हुई है, डॉक्टर इनामुर रहमान ने किया उस पर पंजाब में उर्दू ड्रामे की रवायत, ये उसी किताब का टाइटल में आपने रखा है। लेकिन ये शायद तस्वीरें जो है इसमें मेरी तस्वीरें और जो दूसरे भी ड्रामे खेले जाते हैं उसमें मेरी तस्वीरें मौजूद सब चीजें जी सर। डॉक्टर साहब इम्तियाज अली ताज जी का जो हम जिक्र कर रहे हैं ड्रामे का, इनके अलावा पंजाब के कौन से अहम ड्रामा निगार दूसरे रहे हैं जिन्होंने अच्छे ड्रामे लिखे हैं, उनका कोई आप जिक्र कीजिए, कुछ नाम बताइए। देखिए मेरे ख्याल में राजेंद्र सिंह बेदी ने ड्रामा लिखा नकल मकानी जी, बहुत बढ़िया कामयाब ड्रामा था। इसके बाद कृष्णचंद्र ने लिखा सराय के बाहर, अच्छा बहुत बढ़िया ड्रामा था जी। उपेंद्रनाथ अश्क का जोंक बहुत बढ़िया ड्रामा जी। और इसके अलावा करतार सिंह दुग्गल जी ऊपर की मंजिल, करतार सिंह दुग्गल की अगर हम बात करते हैं तो वो मर्द और औरत की नफ्सियात का जिक्र करता है, जिसमें ऊपर की मंजिल में बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ उसने ये काम किया है। डॉक्टर साहब ये जो हमारे सादत हसन मंटो हैं जी, इन्होंने भी कुछ ड्रामे लिखे हैं? अरे सादत हसन मंटो ने आओ ताश खेलने बहुत बढ़िया ड्रामा था, उसमें जो समाज का जो आईना दिखाया है, छोटी छोटी बातों में, मतलब हस्बैंड वाइफ की बातें हैं तो उसमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ। और मंटो का बात ये कहना था, मंटो को जब किसी ने कहा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो, ऐसे अफसाने ऐसे ड्रामे क्यों लिखते हो, तो उन्होंने कहा कि समाज अपनी बुराइयां जो हैं वो बंद कर दे, अगर समाज में बुराइयां बंद हो जाएंगी तो मैं बुरे ड्रामे बुरे अफसाने लिखने बंद कर दूंगा। असल में वो एक अफसाना निगार थे मंटो, लेकिन उनकी जो पहचान बनी वो ड्रामा निगार की। नो मंटो वाज ए ग्रेट अफसाना निगार, स्टोरी राइटर। तो मैं आपसे बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि जो एक अफसाना लिखने वाला जो एक लेखक है, राइटर है, साहित्यकार है, अदीब है, क्या वो एक कामयाब ड्रामा निगार भी हो सकता है? अरे मेरे ख्याल में मैं आपके बात क्या कहूँ, मैं राजेंद्र सिंह बेदी बहुत कामयाब अफसाना निगार थे, कृष्णचंद्र बहुत कामयाब अफसाना निगार थे, और सादत हसन मंटो अफसाना निगार, लेकिन इन्होंने ड्रामे लिखे और बहुत अच्छे लिखे। कृष्णचंद्र ने मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ सराय के बाहर लिखा, और उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी का नकल मकानी ड्रामा बहुत मशहूर हुआ, और आओ ताश खेले तो पूरी सीरीज है इसकी मंटो की। तो एक शायर भी अफसाना निगार हो सकता है, एक अफसाना निगार भी ड्रामा निगार हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चॉइस की बात है। ये एक सिर्फ है ड्रामा निगारी की जो उसमें लिखना चाहे, अगर एक समझ के बात करे तो वो कर सकता है, कोई बंदिश नहीं है। अगर शायर जो चाहे वो मंजूम ड्रामे लिख सकता है, जैसे ड्रामों का आगाज ही मंजूम से हुआ। तो इसके अलावा एक अफसाना निगार भी अपने, और बहुत से अफसाना निगार ऐसे हैं जिन्होंने कामयाब ड्रामे लिखे, फिल्मों के लिए कहानियां लिखी, और इसके अलावा स्टेज ड्रामे किए बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो मौजूदा दौर के ड्रामा निगार हैं जी, उनमें एक आपका खुद का बड़ा नाम है, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी बतौर ड्रामा निगार के भी पहचाने जाते हैं जी। आपके अलावा हमारे पंजाब में मौजूदा दौर में और कौन कौन से ड्रामा निगार हैं? देखिए मेरे ख्याल में मेरी नज़रों से गुजरा डॉक्टर नरेश का ड्रामा इत्तफाक जी, इसके बाद डॉक्टर असलम हबीब ने एक साहिर लुधियानवी की नज़म परछाइयाँ, उस पर ड्रामा लिखा था। नाज भारती ने एक ड्रामा लिखा था। इसके अलावा अपने सेवक नैयर जी हैं जिन्होंने अंग्रेजी ड्रामों का तर्जुमा किया है, और इसके अलावा और बहुत से ऐसे, केवल धीर साहब ने भी कुछ ड्रामों, केवल धीर साहब ने भी टीवी फिल्में की स्टोरीज लिखी हैं। बशीर मालिर कोटलवी ने भी, हालांकि वो अफसाना निगार हैं, उन्होंने भी टीवी के लिए कुछ मतलब जो है वो ड्रामे लिखे हैं। डॉक्टर साहब ये जो हमारे उर्दू अदब में जी जो ड्रामा निगारी है ये मंजूम ड्रामों से शुरू हुई जी, तो पहले तो ये रहा ना, इसमें बहुत से तर्जमे हुए संस्कृत के, हिंदी के अहम ड्रामे जो थे, और मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों में बहुत से पंजाबी के ड्रामे जो हैं वो भी उर्दू में उनकी ट्रांसलेशन बिल्कुल हो रही। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, सेवक नैयर ने अंग्रेजी से उर्दू में ट्रांसलेशन किया, और आतमजीत के ड्रामे जो हैं वो आतमजीत का मुर्गी खाना हो, चाहे वो रिश्तियां दा जो मंटो के उसके स्टोरी पे आधारित था। आतमजीत की एक बड़ी मशहूर किताब उर्दू में, आतमजीत के 3 ड्रामों के नाम से उर्दू में किताब है, और मैं उस पे काम कर रहा हूँ। अजमेर सिंह औलख के ड्रामों पे भी मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा और अगर पंजाबी के मुझे अच्छे ड्रामे मिलते हैं तो मैं उनका ट्रांसलेशन भी उर्दू में कर दूंगा। सतीश कुमार वर्मा है हमारे, सतीश कुमार वर्मा जी अच्छे नाटककार हैं पंजाबी के, बहुत बड़ा मैं चाहूंगा कि उनके सारे ड्रामों का तर्जुमा उर्दू में भी आए हैं,
में भी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये है तो तर्जुमा निगारी, हाँ, अपने एक फन है, एक बहुत बढ़िया फन है ये। तो सवाल ये बनता है रफ़ी साहब जी कि जो तर्जुमा हो के ड्रामे उर्दू में आए जी, क्या ये हमारे उर्दू अदब में कबूल किए गए? अरे मेरी बात सुनो, जो कोई अगर कोई मतलब तर्जुमा कर, कई बार तो ऐसा होता है कि तर्जुमा निगार ऐसे होते हैं कि जो मतलब ये है कि जो खालिश चीज़ होती है वो तर्जुमा उससे भी कई बार आगे बढ़ जाता है जी। तो ये ज़ुबान की बात है और ज़ुबानदान कोई भी हो सकता है। अगर कोई आदमी उसको ड्रामे को, पंजाबी ड्रामे को हाथ डालता है तो इसका मतलब ये है कि वो सोच समझ कर हाथ डालेगा कि मैं इसका हक अदा कर दूं, करूंगा, कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप खुद एक अच्छे ड्रामा निगार हैं जी, तो आपने कौन कौन से ड्रामे लिखे हैं, उनके नाम बताइए हमारे नाजरीन को, और मुमकिन हो तो कोई आपको ड्रामे का कुछ स्टेंजा कुछ याद हो, कोई डायलॉग याद हो तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए मैंने एक ड्रामा लिखा जो मेरा बहुत मशहूर ड्रामा हुआ, तमाशा। इसके अलावा जवाब दो, गूंगी बहरी दीवारें, इसके अलावा तितलियां, किताबें, राग कौन गाएगा, चरखे फिर चलेंगे। कुछ ड्रामे मैंने पंजाबी में भी लिखे, जैसे मेरा एक ड्रामा था असली नाटक, उसको पंजाबी में भी मैंने ट्रांसलेशन किया, और मैंने कुछ ड्रामे सिंधी जुबान में भी लिखे हैं। अगर आपको कोई उर्दू ड्रामे के कोई डायलॉग याद हो या किसी और ड्रामे के तो वो हमें हमारे। देखिए मेरा एक ड्रामा था तमाशा, तो उसमें तमाशे में एक ग्रेजुएट मतलब वो है तालिब इल्म, बेरोजगार है, तो वो उसकी प्रेमिका उसको बोलती है कि आओ यार हम नाटक करते हैं, क्यों ना हम कुछ रोजगार पैदा करें। तो वो, अब ये देखिए ग्रेजुएट है, वो मदारी का रोल अदा कर रहा है, तो उसके छोटे से डायलॉग में थोड़े से डायलॉग आपको अब उसकी गहराई तक जाइए। वो कहता है कि मेहरबान कदरदान निगेबान चारागर चारा साज। ये उन दिनों की बात है, सन 55 में लिखा था मैंने ये ड्रामा। मेहरबान कदरदान निगेबान चारागर चारा साज। आज हमें आज़ाद हुए पूरे 55 बरस हो चुके हैं। हजूर के इकबाल से, भगवान की कृपा से, ईश्वर की दया से और अल्लाह के फजल से इतनी महंगाई, दंगों और फसादों के बावजूद अभी तक जिंदा हूं। क्या बात। जिंदगी में ना कभी किसी की खुशामद की, ना पांव पड़ा, ना तलवे चाटे, इसलिए आज तक तमाशा दिखा रहा हूं। क्या बात। मेहरबान, ना तो मैं आपसे मोतीचूर के लड्डू मांगता हूं, ना घी के खाजे, ना शीर और सत्तू की तमन्ना की है। आप लोग बैठकर आराम से मेरा तमाशा देखें। 2 वक्त बाजरे की रोटी और मक्की के चने पेट भरने के लिए काफी हैं। अमीर लोग, गरीब लोग, गरीब लोग, अमीर लोग। आजादी से पहले मेरा बाप तमाशा किया करता था और मेरी मां तलवारों पर से बिजली की तरह दौड़ जाया करती थी। वाह। आज हम तमाशा करते हैं, रस्सियों पर चलते हैं, न गिरते हैं न संभलते हैं। ए मेरी पीटी उषा, ए मेरी श्री देवी, वो प्रेग्नेंट है औरत, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, और वो लोहे के मतलब उससे निकल रही है कि ए मेरी पीटी उषा, ए मेरी श्री देवी, ए तोड़ दे गरीबी के इस चक्कर को, संभल के मेरी जान, संभल के, दोनों संभल के। वो गिर जाती है और कहती है कि, फिर वो मदारी बोलता है कि मेरा नाम गल्लू है। अरे बाबा का नाम बंसी था। बाबा 47 में रावलपिंडी के जंगलों में लकड़ियां काटने गए, वापस नहीं आए। 2 भाई थे, रामू और रहीमू, दोनों को सफेद चीता फाड़ कर खा गया। बड़े की जोरो सर्दी से कांप कांप कर मर गई, छोटे की उसकी जुदाई में न जीती थी न मरती थी, और एक दिन तो खुदकुशी करने चली थी। मैंने उसे 7 वादों के बंधन में बांध लिया। तब से हर साल बच्चा जानती है लेकिन मुड़ता। ए बच्चा लोग, इस बार फिर उसका पांव भारी है। ए बच्चा लोग, ताली बजाओ। क्या बात है। तो ये बड़ा, मैंने आपका ड्रामा पढ़ा है, ये तमाशा बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है। और इसके अलावा मैंने गूंगी बहरी दीवारें, दूसरा गूंगी बहरी दीवारें, जिस पर पीएचडी जो है वो डिग्री पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने इसमें शामिल किया है। तो गूंगी बहरी दीवारें जो था वो मेरा तालीम पर ड्रामा था। इसके अलावा मैंने सिंधी जुबान में भी ड्रामे लिखे। मैंने पंजाबी की नज़मों को मैंने उसमें ड्रामों में पेश किया। जैसे एक नज़्म है पंजाबी की कि रफी मुहम्मदा वेले की वेले सी, 4 चफेरे ठंडियां वावां वगदियां सन, असां मुंडे भी मुंडियां वर्गे हुंदे सां, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਢੋਲੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ, ਕੰਨੀ ਬਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਹੇ ਲਾਲ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਤਬੀਤੇ ਗਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸਮਾਜਾਂ ਸਨ, ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਘਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਹੱਥ ਰੁਮਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨੇ ਟਿੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪਿੰਡ
ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ- ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ। 2-2 3-3 ਗਜ਼ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਖੌਫ ਸੀ, ਨਾ ਡਰ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਛੁਪਦਾ ਸੀ। रफ़ी मोहम्मदा वो वेले की वेले सी, मेरे नाटक का नाम है ओ वेले। हाँ डॉक्टर साहब, इसमें भी आपने बहुत सी चीज़ों को लेके समेटा है और आपके ड्रामे तो इस तरह से हैं कि वो बड़े आसानी से स्टेज पर खेले जा सकते हैं। कुछ ड्रामे तो आपने ऐसे लिखे हैं कि एक आदमी ही सारा किरदार वो पेश कर देता है। तो ये मैं आखिरी सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि ड्रामा जब स्टेज पर खेला जाता है और एक बार लिखा जाता है, दोनों में कितना फर्क होता है? जब खेला जाएगा तो कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए मैं आपको बताऊं, जो राइटर जिन्होंने खुद ड्रामे में हिस्सा लिया, जैसे मैंने 70 के करीब ड्रामे लिखे, करीब तो मैंने कम से कम 40-50 ड्रामों में मैंने खुद किरदार निभाया। और मैं जब किरदार निभाता था मुझे पता था कि मंच पर क्या क्या मुश्किलात हैं। मैंने बहुत कम सेट लगाए जिसमें खर्चा कम हुआ। इसके अलावा मैंने बहुत ऐसे ड्रामे लिखे और मैंने वो ड्रामे लिखे जो मंच पर खेले जा सकें। मैंने किताबी ड्रामे नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या देखते हैं कि पंजाब में उर्दू ड्रामे का मुस्तकबिल क्या है, और क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा इस वक्त जो लिखा जा रहा है और वो आगे चढ़कर आगे जाने के बाद इसके बाद और अच्छी एक उर्दू अदब में जगह बनाएगा, खास करके पंजाब में जो ड्रामे लिखे जा रहे हैं? जी देखिए मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटियां जो हैं पंजाब की यूनिवर्सिटियों में कहीं ना कहीं ड्रामे डिपार्टमेंट में उर्दू ड्रामे मौजूद हैं। यहाँ तक कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में अनारकली ड्रामा खेला गया। इसके अलावा डॉक्टर केवल धीर हैं जो ड्रामे, शीला भाटिया ने फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों पर ड्रामे कहे, और इसके अलावा और बहुत से लोग हैं जो लगे हुए हैं जिसमें केवल धीर का जिक्र भी किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत से नाम हैं। मेरे ख्याल में हमें है, मैं ड्रामे के बारे में ये बात कहूँगा कि हमें है इल्म के हम हैं चिरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ड्रामे पर बड़ी अच्छे ढंग से रोशनी डाली और बताया कि ड्रामे का माजी क्या था, हाल क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है। और आप खुद अपने ड्रामों का आपने जिक्र किया। मुझे यकीन है कि हमारे नाजरीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। नाजरीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए आदाब।